To how much bribery or commission or both have been paid in reality, if any? इस पार्टी फिर राफेल की बात कर रही है। Hence, the devastating and sensational revelations in the last evening report of the French news agency / portal Mediapart.fr, founded upon the investigation conducted by the French anti-corruption agency AFA, has now revealed existence of middlemen, payment of commission, and the red flags raised by the French anti-corruption agency. In India's biggest defense deal, the 36 aircraft off-the-shelf purchase of Rafale aircrafts at a cost of 60,000 crore rupees. The allegations of causing loss to public exchequer, bribery, and payment of commission in India's biggest defense deal once again stare at the face of Modi government. Let the Prime Minister answer. Number one, was the payment of euro 1.1 million shown by Dassault as gifts to clients in reality a commission paid to middlemen for the Rafale deal? Number two, how can middlemen and payment of commission be permitted in a government-to-government defense contract or in any defense procurement in India in violation of the mandatory defense procurement procedure? Question number three, has it not vitiated the entire Rafale deal, entailing imposition of heavy financial penalties on Dassault, banning of the company, registration of an FIR, and other penal consequences, as envisaged in the defense procurement procedure and India's stated policy of no middleman, no commission in defense deals? Number four, does it not now require a full and independent investigation into India's biggest defense deal to find out as to how much bribery or commission or both have been paid in reality, if any, and paid to whom in the Indian government? And last question, will the Prime Minister now answer to the nation? Any questions, you're welcome to ask. कांग्रेस पार्टी फिर राफेल की बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में तो हार गए, सीएजी ने भी फिर उसको रिजेक्ट कर दिया। 2019 के चुनाव में राफेल जहाज का मॉडल बना करके पूरे हिंदुस्तान में घूमे और क्या क्या गालियां बची हमारे प्रधानमंत्री जी को, फिर भी बुरी तरह से हार गए। पहले 44 थे ना गौरव, अभी कितने 51 है ना बस। और इन चुनाव का हाल क्या है आपको पता ही है, चर्चा बाद में करेंगे 2 तारीख को। लेकिन रुके, मुझे बताया गया है कि मैंने एक बात कही थी कि राहुल गांधी जी होमवर्क नहीं करते हैं। तो लगता है कि उनके प्रवक्तागण और बाकी लोग भी होमवर्क नहीं करते हैं। ये जो जिसने ये चर्चा की है, एक तो कॉर्पोरेट राइवलरी है, आपको मालूम है फ्रांस की चलती है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। एक कोई जर्नल है जो उसने इस बात को कही है। लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि उसने सुषेन गुप्ता का नाम लिया है। सुषेन गुप्ता,
ये गुप्ता महाशय कौन है जिनको अगस्ता वेस्टलैंड में इंडियन एजेंसी ने गिरफ्तार किया था? कब किया था? 2019 में। तो हमारी सरकार के समय गिरफ्तार हुए हैं। और अगस्ता वेस्टलैंड में परिवार के लोगों का भी नाम आया था ना, याद है डायरी में कि नहीं आया था? अब मिशेल की बात मैं नहीं कहूंगा, आप लोगों ने उसको बहुत दुख दिखाया है। और उसमें कई नेताओं का भी नाम था, कुछ तो बेचारे स्वर्गीय हो गए, मैं क्या बोलूं आपसे। इन कांग्रेस पार्टी के बड़े लोग थे। और ये सुषेण गुप्ता कौन है? तो सलमान खुर्शीद ने तो पब्लिकली कहा है कि हम इसके परिवार को जानते हैं। तो मैं हमेशा कांग्रेस के लोगों से कहता हूं, आप लोग कभी कुछ बोलते हैं जरा अपना हिसाब किताब लगा देना चाहिए ना, जरा होमवर्क कर लेना चाहिए, किसके बारे में बोल रहे हैं, उनका गोत्र क्या है? आजकल गोत्र शब्द बहुत चल रहा है ना, उनका गोत्र क्या है, किनसे उनके संबंध थे, ये क्या मतलब है इसका? ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और मैं बड़ा सवाल कांग्रेस से पूछना चाहूंगा, भारत के हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनके अंदर की मजबूती को कब तक कमजोर किया जाएगा? यह सच्चाई नहीं है कि 30 साल से भारतीय एयरफोर्स को फाइटर प्लेन नहीं मिला। और पहले जो हमेशा 2 कंपटीशन चलता है फ्रेंच सप्लायर्स में, वो पहले भी हुआ था, आपको मैंने चर्चा इस बार मैंने स्वयं इसी मंच से कई बार प्रेस किया है, मैंने, मुझे याद है। आज राफेल के बाद भारत की वायुसेना की मजबूती बढ़ी है। और मैं फिर आपको बताऊंगा राफेल क्या है। अगर भारत के पास राफेल होता तो बालाकोट के अंदर हमारे एयरफोर्स को नहीं जाना पड़ता, कश्मीर की सीमाओं को पार करके वो यहीं से टारगेट कर सकते हैं, इतनी उसकी क्षमता है। तो मैं कांग्रेस पार्टी से कहूंगा, कृपया करके भारत की सुरक्षा बलों के मनोबल को कमजोर न करें। और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ये उनका इतिहास है। इन्होंने उरी पे सबूत मांगा था ना, इन्होंने बालाकोट पे सबूत मांगा था ना, क्या मतलब है इसका? जिन सेना के साहसिक कार्रवाई की पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है, उस पर सवाल खड़े करना। और आज ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं इससे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है।